मुझे पता है जय हिंद का नारा किसने दिया। एक ऐसा नारा जो हमारे देश के ऐसे व्यक्ति ने जिसने पहली बार आजादी से कई समय पूर्व अंडमान निकोबार में जाकर देश को आजादी का झंडा लहरा दिया था और अपने आप को और अपने देश को आजाद घोषित कर दिया था। देश का प्रधानमंत्री भी घोषित कर दिया था। ये जज्बा उस भारत के प्रदीप्तमान आजादी के सितारे का है, सूर्य का है, जिसके बारे में आज हम लोग बहुत कम जानते हैं, जिसके बारे में बहुत कम लिखा गया। देश के लुटेरों पर हजारों शब्द खर्च कर दिए गए किताबों में, लेकिन देश के ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर 4 शब्द लिखना मुश्किल हो गया। हम आज ऐसे देश के उस व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं जिसने उस भारत में जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, उसने हमारे देश को एक नई सेना देगी और आजाद हिंद फौज की स्थापना होगी। हम सब एक सवाल का जवाब बहुत हमेशा से जानना चाहते रहे हैं कि देश में आजादी मिली। उन्होंने उस समय जिस समय देश का लहू शांत था, देश के युवा शांत थे, तब जाके म्यांमार बर्मा में लोगों को प्रेरित करने का काम किया। और आज भी जब हम जय हिंद बोलते हैं तो हमारे अंग का रोम रोम देश के लिए खड़ा हो जाता है। तो हम देश से प्रेम करते हैं तो अपना सिर सरहद पे ले जाकर कटवाने को भी तैयार हो जाता है। ये भाषण की प्रतिभा थी नेताजी की। उन्होंने कहा कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आसके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन में रवानी है, तो परवश होकर बैठा है वह खून नहीं वह पानी है। उस दिन लोगों ने सही खून की कीमत पहचानी थी। जिद्दू सुहास ने बर्मा में मांगी उससे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे मरना होगा। आजाद बार ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उतर फुटे सीने में सिर समाते थे, सही इंकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं बातों से मतलब चलता है, लो यह कागज है कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जीवन माता को अर्पण करना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो। सारी जनता हुंकार उठी हम आते हैं, माता के चरणों में यह लो हम अपना रक्त चाहते हैं। तो उस रक्त की साहस से बड़े लोग उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे, चाकू छुरी कटारियों से वो अपने रक्त गिराते थे। तो उसी रक्त की चाहों में वो अपने कलम दबाते थे, आजादी के पैमाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास में आज, जब लिखा महान वीरों ने खुद से अपना इतिहास और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब आजाद हिंद फौज की सरकार पर जर्मनी, इटली, चाइना ने हस्ताक्षर कर दिया, तो आजाद हिंद फौज ने भारत की तरफ से जापान का सहयोग किया। हालांकि युद्ध हारने के बाद एक नया रास्ता ढूंढना था आजाद हिंद फौज को और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिस वजह से वो रूस की तरफ जा रहे थे। विमान की दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस पूरी कहानी से हमने ये सीखा कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और हमारे अपने आप को राष्ट्र के प्रति निशाना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को पराक्रम दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। One small thing I would like to let you know. Watch one movie on नेताजी। आज सर नई चीज बता रहे हैं, मूवी देखना है जाके, है ना? ओके, बट स्टिल आई वुड लाइक कि आपको जो नेताजी पर मूवी बनी है वो जरूर देखनी चाहिए, ठीक है? और वी आर ऑल फॉन्ड ऑफ हीरोज, है ना? लेकिन कोई भी पर्सन हीरो कब बनता है? वो जब अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर चुका होता है, सारे रिजल्ट्स दे चुका होता है ना? लेकिन जब वो अपने स्ट्रगल पीरियड में होता है तब ये नहीं पता होता है कि वो हीरो है या वो इतिहास में कहीं पर जाना जाएगा या नहीं जाना जाएगा।
लेकिन उसका स्ट्रगल जिस डायरेक्शन में चला है और कैसे चला है, एक बार ये सोचने की जरूरत है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगले पर्सन के ब्रेन में क्या चल रहा होगा। क्या स्टूडेंट लाइफ में नेताजी के मन में ये आया होगा कि एक दिन मैं आजाद हिंद फौज बनाऊंगा? ऐसा तो नहीं आया होगा। लेकिन वो उस टाइम पर जो भी कर रहे थे उसमें उन्होंने अपना बेस्ट दिया। आपके कंट्री में बहुत सारी एडवर्स कंडीशंस होने के बावजूद भी उन्होंने आईसीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया। आज की डेट में सिविल सर्विसेज एग्जाम देने वाले लोग कितने ज्यादा लोग होते हैं, और उनसे मैंने जब भी इंटरेक्ट किया है तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग व्यू रहता है कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे पावर चाहिए, ठीक है, मेरे गांव में हर एक व्यक्ति मुझे जान जाएगा, मेरे जिले में हर एक व्यक्ति मुझे जान जाएगा। ऐसे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। आप तरह समझिए, जिस चीज के लिए लोग दिन रात लगे रहते हैं और सालों से मेहनत करने के बाद में मिलती है, उस चीज को पाया और छोड़ दिया या त्याग दिया, है ना। तो आप उन चीजों पे जरूर ध्यान दें कि वो स्टेज कैसी रही होगी जब नेताजी उन चीजों पे काम कर रहे हैं, ठीक है। वो हमेशा से ऐसा नहीं था कि बहुत हीरोइक वर्क कर रहे थे, बट इट इज हीरोइक इन अ सेंस फॉर कम्युनिटी एंड फॉर कंट्री। आप अभी अपनी स्टूडेंट लाइफ में क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कंपेयर करने की जरूरत है ना, ठीक है। जब आप थोड़ा सा जान पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे, तो आपको भी आइडिया लगेगा कि हम कुछ उस तरीके का कर रहे हैं। This is all I wanted to tell, but watch one movie. Okay? Thank you so much, sir. Now Today I am standing here as a principal in this school, and wonderful knowledge by given to sir and these students. Very great and wonderful knowledge they have given to us, and we should learn many things in this speech what they have given. And every day is a special, not only this day, every day is a special. In morning time, whenever you are awake, you should see your Google and your mobile phone, which day is special today. And in assembly, you should perform on this day. And you should the growing nationalist and freedom fighter of India. I was born on 23 January 1897 in Cuttack, Odisha. Subhash Chandra Bose was born. नाम नेताजी कदम कदम बढ़ाएगा, उसी के गीत गाएगा। आजादी बलिदान मांगती है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय भारत। सभी को नमस्कार। आप सभी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नेताजी एक निडर और सच्चे देशभक्त थे, जिन्होंने भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। उन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। I am from class second B. आज मैं आपको सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कुछ लाइनें बताने जा रही हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक ओडिशा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी
फौज के नेता थे। उन्होंने चलो दिल्ली का नारा